सम्राट चौधरी की जरूरत पड़ेगी तो एगो कुत्ता उसको किडनी नहीं देगा, ऐसा इंसान है ये। तो आजाद देश का नागरिक कह रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम मजबूती से बोल रहे हैं। जो इंसान हर जगह हमको लड़ने की ताकत दिया, उसके लिए एगो क्या दोनों किडनी मांगेगा तो हम दे देंगे। एगो घी हजम नहीं होता है। तो जो इंसान जिस लायक नहीं होता है ना, और उसको वो पद मिल जाता है ना, तो बौखला जाता है। सेकेंडरी ऑप्शन अगर ला दिया जाता ना, अगर रोहिणी आचार्य की जगह सिर्फ ये कह दिया जाता कि लालू यादव को किडनी देने की बात है, हजारों लोग लाइन में लगे रहते कि मेरा किडनी ले लीजिए, लेकिन लालू यादव को इस दुनिया में रहना चाहिए। वो एक बिहार की जनता उप मुख्यमंत्री तो बना ही नहीं है, बीजेपी का तलवा चाट चाट के वो उप मुख्यमंत्री बन तो गए हैं। समाजवादी विचारधारा को कुचल के अमनुवादी विचारधारा अपना लिए हैं, वो इसे समझ के रखे हैं सबको। क्या मोदी जी जब अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किए, वो क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? महाराज कहाँ से आते हैं ऐसे बीजेपी में नेता, और बीजेपी ऐसे को बना कैसे देता है? हमको तो ताज्जुब लगता है। तो चुनावी जुमला हो तो बोलवे करेंगे 94 लाख की, इनका बस चले तो 94 करोड़ बोल दें। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कि रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया तब उनको टिकट दे रहे हैं। खुशबू जी है, किडनी देकर के टिकट लेना पड़ा रोहिणी जी को, ऐसा क्या ना बताइए? किडनी कोई सौदा हुआ था, बिका था क्या? किडनी हो यहाँ पे बेचा गया था क्या? एक पिता के लिए सम्राट चौधरी महाराज का है, उनका नाम लेते हम तो उनको टीआरपी नहीं देना चाहते, लेकिन वो मजबूर कर देते हैं वो इंसान बोलने के लिए। जो इंसान बोल रहे हैं, पहला नंबर तो उनका दिमाग सही है कि नहीं है, दूसरा को बोल रहे हैं ना कि दिमाग सही नहीं है। दिमाग खराब हो गया उनको। एक कहावत है गाँव में, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। तो जो इंसान जिस लायक नहीं होता है ना, और उसको वो पद मिल जाता है ना, तो बौखला जाता है। तो वही हाल है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी को बिहार की जनता उप मुख्यमंत्री तो बना ही नहीं है, बीजेपी का तलवा चाट चाट के वो उप मुख्यमंत्री बन तो गए हैं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। एक बेटी और एक बाप के रिश्ते को जो वो तार तार कर रहे हैं, वो बेशरम इंसान को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। वो अपने जैसा सबको समझे हैं। जैसे वो अपने पिताजी जो कांग्रेस में थे और पिताजी के अथी पे रौंद किया, वो बीजेपी में समाजवादी विचारधारा को कुचल के अमनुवादी विचारधारा अपना लिए हैं, वो इसे समझ के रखे हैं सबको। क्या और जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, रोहिणी आचार्य का पैर का धूल के बराबर आप उसके नहीं है। जो अपने पिताजी के कहने पे एक बेटी, जिसकी तारीफ आज पूरा भारत कर रहा है, जिसको सलाम आज पूरा भारत ठोक रहा है, उसको आप इतना गंदा शब्दों से नवाज रहे हैं, और उसके लिए आप इतना गंदा घटिया मानसिकता लेके चल रहे हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे बीजेपी में नेता, और बीजेपी ऐसे को बना कैसे देता है? हमको तो ताज्जुब लगता है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है। महिला सशक्तिकरण ये लोग करेंगे यार? ये इन लोग के जितनी भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है ना, इन्हीं लोग के राज में हो रहा है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे कहीं हो, पूरा देश से घूम के आ जाती है स्पेनिश महिलाएं, और भारत में उसका 7-7 आदमी के द्वारा क्या हो जाता है वो आपको भी पता है। और ऐसे हजारों कांड है जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का बड़का एग्जाम्पल बैठले अमेठी वाला, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं बीजेपी में जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? मोदी जी जब अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किए, वो क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? महाराज वो आज तक सम्मान दिए अपनी पत्नी को, अपनी माँ को सम्मान दिए मोदी जी। खाली फोटो खिंचाना रहता था टीआरपी लेने के लिए, तो पैर छूते हुए फोटो खिंचाते थे, लेकिन उसी माँ के निधन पे वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो होता है नियम, उसको नहीं अपनाए। ये बीजेपी में बैठे जितने भी लोग हैं ना, हमको आश्चर्य लगता है कि एक समय था बीजेपी का, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहे थे? हमारी सरकार गिर जाएगी तब भी हम चूंटा से किसी के सांसद को नहीं छुएंगे। और एगो अभी मोदी जी वाला बीजेपी है, जब से मोदी जी आए हैं तब से ये तोड़ के मरोड़ के डरा के ईडी सीबीआई लगा के क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? आज ही केजरीवाल को अरेस्ट कर लिए, कुछ दिन पहले ये लालू यादव को परेशान कर रहे थे। जैसे ही बिहार में सत्ता गिरा, लालू यादव के पास बात कर रहे हैं कि लालू यादव पर आरोप लग रहा है कि जिनको भी टिकट दे रहे हैं पैसा लेकर दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? पैसा लेके टिकट देते तो उर्मिला ठाकुर जैसी महिला को वो एमएलसी बना देते। पैसा लेके वो टिकट देते तो मुन्नी रजक जैसे महिला को, पैसा लेके टिकट देते तो सुरेंद्र राम जैसे राजमिस्त्री को टिकट देने जा रहे हैं वो टिकट देते। क्या बात कर रहे हैं आप? पैसा की दलाली घुसखोरी इनके जितने बीजेपी भाजपा के लोग हैं वो लोग करते हैं। और जो अपने कहावत है ना कि अपने मन से जाने दूसरे मन का हाल, तो जो जैसा होता है ना उसको दुनिया वैसी दिखती है। जो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे ना, क्या बोल रहे हैं सम्राट चौधरी, रोहिणी आचार्य, अगर इनकी जरूरत पड़ी ना इनको, तो इनको उनका बाल बच्चा खुद मतलब क्या बोले इसको कि नहीं बोलना चाहते हैं, वैसा शब्द निकल के मुंह पे सामने में आ रहा है। तो ये महिला का अपमान है? बिल्कुल अपमान है। वो तो समझिए लालू यादव का आदर्श इतना बड़ा था, इतना बड़ा उनका सोच और विचार था कि उनकी बेटी खड़ा हो गई उनके लिए किडनी देने के लिए, और बेटी नहीं कई ऐसे लोग थे जो सामने आए थे। वो तो नियम होता है किडनी देने का कि ब्लड रिलेशन में अगर मिलता है तो पहला ऑप्शन उसको रखा जाता है। सेकेंडरी ऑप्शन अगर ला दिया जाता ना, अगर रोहिणी आचार्य की जगह सिर्फ ये कह दिया जाता कि लालू यादव को किडनी देने की बात है,
हजारों लोग लाइन में लगे रहते हैं कि मेरा किडनी ले लीजिए, लेकिन लालू यादव को इस दुनिया में रहना चाहिए, वो एक ऐसे नहीं चाहे। और इनके लिए तो को कुत्ता किडनी नहीं देगा महाराज, क्या बात करें। हाँ, सम्राट चौधरी की जरूरत पड़ेगी तो एगो कुत्ता उसको किडनी नहीं देगा, ऐसा इंसान है ये। दूसरा का तलवा चाट चाट के, जिसमें ना थोड़ा सा भी समझ है, ना राजनीति का परख है, ना राजनीति करने आता है इनको। बस बीजेपी का तलवा चाटते रहना है दिन भर रात भर। तलवा चाट नहीं, राजनीति के लिए नहीं, तलवा क्या को काम बिहार में किया? आप गिनाइए, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं ना, अभी तक कितने काम इन्होंने, कितना बात किया? रोजगार देने जा रहे हैं क्या बिहार में? बीजेपी मोदी जी तो कह रहे थे हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, कहा दिए रोजगार? कहने से थोड़ी ना होता है, साइन हो गया है, आया आपके पास? नहीं ना हुआ है। तो तक चुनावी जुमला हो तो बोलवे करेंगे 94 लाख की, इनका बस चले तो 94 करोड़ बोल दें, बोलने में कुछ लगता है? नहीं देगा, ये स्थिति ऐसे ऐसे लोगों के लिए नहीं देगा महाराज। और लालू यादव की अगर आप बात कर रहे हैं ना, रोहिणी आचार्य नहीं, अगर बाज खबर छप जाए ना तो ऐसी 1000 रोहिणी आचार्य जैसी बेटी खड़ी हो जाएगी लालू यादव को किडनी देने के लिए। हमसे मांग लीजिए ना महाराज, हम दे देंगे किडनी लालू यादव के लिए, जरूरत पड़ेगा। खुशबू रॉय दे देगी महाराज, क्यों नहीं देंगे महाराज? जो इंसान समाजवादी विचारधारा को जिंदा रखा हुआ है, जो इंसान हमारे लिए एक समय में अपनी जान हथेली पर लेके घूम रहा था, जो इंसान क्या बोलते हैं, जब पूरा देश में अथी लग गया था, राष्ट्रपति शासन लग गया था, तब लाठी खा रहा था 1977 में जेपी आंदोलन में, इमरजेंसी में, जो इंसान इमरजेंसी से देश को राहत दिलाया, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, जिसकी वजह से आप आज हम खुद को आजाद देश का नागरिक कह रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम मजबूती से बोल रहे हैं, जो इंसान हर जगह हमको लड़ने की ताकत दिया, उसके लिए एगो क्या दोनों किडनी मांगेगा तो हम दे देंगे। चलिए, तो आप समझ सकते हैं आक्रोश है। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से कहा कि रोहिणी आचार्य किडनी दी है, उसके बाद उनको लोकसभा का टिकट मिल रहा है, महिलाओं में खास करके नाराजगी है, इसको पूरे तरीके से महिला विरोधी बयान बताया जा रहा है। आप लोगों का क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।